caixa tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca sua. गाइस अभी ना हम मानसर पहुंच गए हैं। तो वी हैव ड्रिवन अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स एज ऑफ टोटल 198 किलोमीटर्स हुआ है मीटर पर, और टाइम हो रहा है 3:20। तो ये सामने ही मानसर लेक है। तो अभी हम उतरते हैं, आपको मानसर लेक भी दिखाते हैं और मानसर में शेषनाग देवता जी का मंदिर है, उनके दर्शन भी करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है मानसर लेक, और यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी बोटिंग भी कर रहे हैं। तो ये लोग बोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे डक्स हैं काफ़ी, और ये मछलियों को लोग यहाँ पे आटा भी डालते हैं। तो जी ये लेक के किनारे किनारे ही है सारा। तो घर वाले तो मंदिर जा चुके हैं, मैं भी बस शूज़ उतार रहा हूँ। इनके पास ही उतार दिए, वो उतार दिए जी, लाल वाले जूते में रही हैं। तो इन्होंने आई थिंक यही डिसाइड किया होगा कि पहले पूजा, फिर पेट पूजा, तो फिर बाद बाकी सारा काम दूजा। तो चलिए आपको भी मंदिर के दर्शन करवाते हैं। जय बाबा मानसर। ये होना चाहिए। शीतनाथ का फेस, हाँ, पीछे पूछे लाए थे बैठे विराजमान। दर्शन हो गया है, अच्छा दर्शन हो गया। किश्तवाड़ बॉर्डर में किश्तवाड़ से अभी आए थे। अभी भी आए हैं, अभी किए बात कोई बात नहीं है। सब पार्टी बॉर्डर की बाहर क्या थे उनको पता नहीं होता क्या देख रहे थे, उनको पता नहीं। उनके लिए इसका पेट है ना, ये कब से है यहाँ पे? द्वापर टाइम के साल हो गया पंडित जी। एक मिनट पंडित जी, ये जरूरी है। हाँ जी आप बताओ। हाँ पार्थ ना, ये थोड़ा उस टाइम का है, तो जोर से, थोड़ा जोर से। जब महाभारत हुआ ना उस टाइम का है ये झील। ये शेषनाग जी जो है ना, सरपत्र हुए उस टाइम के हैं। अर्जुन जी जो थे वो एक बहुत बड़े योद्धा थे, ठीक है। और अर्जुन जी ये सोचते थे कि मैं शेषनाग से युद्ध करूँगा। वो चले गए, अपने आप में उनको वो मतलब अभिमान था, तो वो चले गए। कृष्ण महाराज जी ने देखा अंतर्ध्यान में, उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत कर रहा है। उन्होंने गरुड़ जी को कहा कि इसकी रक्षा करना, ऐसा ना हो शेषनाग जिसको उनको मारा जाए, भस्म हो जाए। वो तो चला गया। तो गरुड़ जी वहाँ पहुँच गए, तो उसने ये कहा, उसकी जो बेटी थी, जो शेषनाग जी बेटी थी, उसने कहा कि महाराज मैंने आपसे मैरिज करनी है। तो युद्ध नहीं हुआ, फिर मैरिज कर ली उसने। जब वो जा रहे थे, कृष्ण भगवान ने पूछा ये कौन है, उसने कहा ये मेरी स्त्री है। उन्होंने कहा ये लोपी नागकन्या है, नागनी है, ये आपका नाश कर देगी। अच्छा। तो ये आपने बहुत गलत कर दिया। फिर वो उसने क्या किया कि उसको जहाँ पे मकान बना लिया, मनमाल है यहाँ पे कोई 6-7 किलोमीटर है मनमाल, वहाँ उसने मकान बनाया और वहाँ रहने लगे वो। जो जहाँ का राजा था उसकी भी एक बेटी थी, उसका नाम था चित्रंग। उसने अपने बाप को कहा कि मैं अर्जुन से मैरिज करना चाहती हूँ। उसने भी शादी कर ली उससे, वो तीनों जहाँ रहने लगे। जब महाभारत स्टार्ट हो गया, युद्ध स्टार्ट हो गया, वो चला गया, तो जो चित्रंग जो थी उसके गर्भ में बच्चा था उसमें, वो चला गया। ये युद्ध हो गया, ये जीत गए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अश्व का क्या करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे भाई थे, बड़े बड़े शूर भी मारे गए। गुरु जो थे ये हमारे भाई थे, तो इसलिए हम एक अश्व का करेंगे।
उन्होंने लक्ष्मण जा किया, एक घोड़े को शिकारा कि जो इस घोड़े को रोकेगा, जो पकड़ेगा, वो अर्जुन से युद्ध करेगा। घोड़ा आ गया। जो चतुरंग जो थी उसके पेड़ से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था बब्रवान। नाना उसका एक्सपायर हो गया, बिलावर से लेके मतलब उसको राजा बना दिया। बिलावर से लेके जहाँ तक उसकी राजधानी थी, वो जा रहा था। उसने देखा जहाँ खून है यहाँ से कोई 20 किलोमीटर। उसने देखा कि ये बहुत बड़े जोधा यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हैं, यहाँ पे घोड़ा जा रहा है। उन्होंने घोड़े को रोक लिया। वहाँ मस्तक पे देखा उसने कि अक्षमेध जाग का घोड़ा है और जो उस घोड़े को रोकेगा वो अर्जुन से युद्ध करेगा। उसने कहा बाप बेटे से युद्ध करेगा। और वो पढ़ लिया। जितने शूरवीर साथ थे उन्होंने कहा कि भैया बहुत वक्त रख लिया, क्योंकि ये घोड़ा जो है अक्षमेध जाग का घोड़ा है। जो उस घोड़े को पकड़ेगा रोकेगा वो अर्जुन से युद्ध करेगा। तो अर्जुन आ गया। उसने कहा किसके बेटे हो? उसने कहा मैं अर्जुन का बेटा हूँ। कहने लगा तुम अर्जुन के बेटे नहीं हो, अगर तुम अर्जुन के बेटे होते तो मैं से युद्ध करता, तो उसी भीष्म का बेटा है। युद्ध स्टार्ट हो गया। जितनी सड़क सब उसने सब खत्म कर दी और उसका मस्तक काट के अपने दोनों माँ के पास चला गया। देखो मैं आज एक बहुत बड़ा जीत के आया। उसने कहा कि ये तो तेरा बाप है, ये अर्जुन है। उसने कहा हम ऐसा करेंगे, एक चिता बनाएंगे खुद भी उसमें मर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आपको बात भी है। दिन चढ़ने से पहले पताल में जाके शेष नाग जी से मणि लेके ये जीवित हो सकता है। फिर उसने यहाँ से 16 किलोमीटर सुनिसर, उसका नाम सुनसर है, वहाँ से उसने बाण मारा, पताल में चला गया। शेषनाग जी को कहा कि मुझे मणि चाहिए। उसने कहा मैं मणि नहीं दे सकता, आप और कोई भी आप जीरे ज्वारा जो बोलोगे आप वो मिल सकते हैं, मणि नहीं मिल सकती। उसने युद्ध किया वहाँ से, मधु के बाण मारे, सेंट के बाण मारे, मणिशीन के इस रास्ते में आ गए। इसका नाम पड़ गया मणिसर। ये फिर ऐसे मार्शल पड़ गया, लेकिन सही नाम जो है नेम जो है मणिसर है। मणिसर है, हाँ वही। जहाँ पे आ गया पीछे शेषनाग जी आ गए। उसने कहा मारे मैं आपकी मणि वापस कर दूंगा, लेकिन मैंने अपने बाप को जीवित करना है। अच्छा। द्वापर खत्म हो गया था। तो शेषनाग जी जब देखा उसने कहा ये तो लड़का ठीक बोल रहा है। जहाँ पे शैलपत्र हो गए और वो चला गया। उसने अपने बाप को जीवित किया और जब अर्जुन को जीवित किया उसने, तो अर्जुन ने उसको मणिपुर स्टेट का बादशाह बना दिया। ये कहाँ ये और दूसरी स्टेट का कोई बादशाह वो कहने लगा मेरे घर में औलाद नहीं है। तो उसने कहा मणिसर नाम की जगह है, वहाँ प्रार्थना करो, आपके घर में अवश्य सुल्तान होगी। लेकिन उसका यहाँ पे आए हैं। उसने कहा कि एक बात है, उस एक अंग वहाँ देना पड़ेगा। उसने कहा मैं वो अंगहीन बच्चा क्या करूँगा? उसने कहा सिर के बाल भी एक अंग है, इसलिए लोग जहाँ मुनन शर्मणी करते हैं, जहाँ वो जाते आती हैं जिनका देवता कुल देवता है, जहाँ लोग मुनन करने के लिए, जो लोग जहाँ से बाहर गए हैं, फॉरेन में गए हैं, वो भी मुनन शर्मणी करने के लिए यहाँ। अभी इनका कुल देवता तो है, वो तो आएंगे इधर में। बिल्कुल। हाँ, जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं, लोग जहाँ सुखने करते हैं, उनको औलाद होती है वंश को बढ़ाने के लिए। जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं वो सुखन करते हैं यहाँ पे, जीव चाहते, चांदी की जीव चाहते हैं यहाँ की वो जाते हैं। जिनको मौके होते हैं रोई और मर्च काले वो चलाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये लो ये ले पूजा करना, ध्यान लगाना, कोई भी मन्नत होगी पूरी हो जाएगी। ले बिटिया ले। पंडित जी मतलब आपका कहना द्वापर से ही मान्यता है मंदिर की, हाँ, है ना? कलयुग में, द्वापर में तो बाद में प्रकट हुआ ना, उसमें कलयुग शुरू हो गया था ना। कलयुग शुरू हुआ। कालजू का है जब उस वक्त जितने जितने सारे शैलपत्र हो गए। एक चक्कर लगा लो। ये वैष्णो माता जी हैं, हाँ जी। ये भी उसी वक्त वो पिटी बन गई। द्वापर खत्म होते हो सब प्रकाशित हुई है ये जगह। ओ तो जी पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पंडित जी ने इतने ज्ञान से हमें निहाल किया यहाँ, और प्यारे प्यारे जो दर्शन हो रहे हैं यहाँ बाबा मानसर नाग जी के। जहाँ सही जे है शेषनाग जी जहाँ पे शैलपत्र हुए। ये मूर्तियाँ तो किसने चढ़ाई हुई है, लेकिन सही जो प्राचीन समय में जब मूर्तियाँ नहीं होती थी, प्राचीन ये है, ये जो मूर्ति दिख रहा है ना आप, जी आपके मंदिर किसने चढ़ाई है, लेकिन सही जो प्राचीन मंदिर है शेषनाग जी का वो ये वाला है, जहाँ चरने इनके ऐसे कुछ जो मार्ग बैठे होते हैं, जिसे शेष छाया कहते हैं। हाँ, भगवान के विष्णु की छाया। चलो कर लो कर लो।
अच्छा मंडी। तो जी मंदिर की पूरी स्टोरी सुना दी हमने आपको। पंडित जी किसी को स्टोरी सुना रहे थे तो हमने कहा हम रिकॉर्ड करके अपने सबको सुना देते हैं। तो ये पीछे झील है जिस झील की बात हो रही थी। देखो जी पूजा हो चुकी है मंदिर में, अब तैयारी है पेट पूजा की। स्लीपर्स। देखिए ये तो आपको पता ही है, आप किसी भी स्थान पे जाओ लोगों को वहाँ से ज़्यादा की खुशी होती है वहाँ पहुँच के फ़ोटो खिंचाने की, कि दिखाना सबको जी हम आए हुए थे यहाँ पे। हम भी वैसे वही कर रहे हैं, वीडियो बना के सबको दिखाएंगे कि हम आए थे। बट चलिए हाँ जी, तो खाना वाना खा चुके हैं अभी हम लोग। तो 7 अप वेनम थोड़ी पी रहे हैं। तो अब व्यू देख सकते हैं पीछे, कितना सुंदर व्यू है। जहाँ तक नज़र जाती है ना, जहाँ तक नज़र जाती है वहीं तक झील है। मैंने लास्ट टाइम हमने भी यहाँ बोटिंग की थी, तब मैं ब्लॉग नहीं किया करता था। जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ बोटिंग की तो अभी तो हिम्मत नहीं है बोटिंग करने की, क्योंकि यहाँ पे पैडल बोट्स हैं। तो जाते हुए तो इंसान चला जाता है, वापस आते हुए बस हो जाती है। और सुबह से गाड़ी चला रहे हैं, सुकराला माता भी हो गए हैं। तो यहीं खड़े हैं, पंछियों की आवाज़ सुन रहे हैं और जो सुकून है पानी का, मछलियाँ देख रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कैसे कैसे मुंह खोल रही हैं ये।
तो आशा करते हैं हमने जो भी आपको दिखाया कंटेंट, चाहे सुकराला माता के मंदिर के दर्शन हो, वहाँ की कुछ कहानियाँ, इस मंदिर की कहानी तो पंडित जी ने ही सुना दी पूरी मानसर की। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तो तब तक के लिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट ज़रूर करो। जय माता दी लिखो कमेंट्स में, या कुछ आप चाहते हैं हम सुधारें अपने कंटेंट के रिलेटेड तो बताएं, ठीक है, ज़रूर बताएं, अपने राय साझी करें हमारे साथ, जो भी आपको लगता है कि हमें सुधारना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। चलो मछलियाँ भी आटा खा रही हैं, कुत्ते भी आटा खा रहे हैं।